हेलो दोस्त, माय नेम इज़ विमल कुमार सिंह और स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजिक्स में। मेरे दोस्त हैं करण सर जो आपको सी शार्प पढ़ाते हैं, मैं आपको पाइथन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अभी आपको डिटेल में पूरा पढ़ाता हूँ, मतलब जो कि जैसे पूरा बेसिक कैसे क्लियर करें, कैसे ऑब्जर्व करो कि किसी भी प्रोग्रामिंग को कैसे सोचते हैं। तो थोड़ा मेरा वीडियो क्या है कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी सोच रहा हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में अगर बोरिंग लगने लगेगा तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा यार कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अभी थोड़ा बड़ा और थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आगे धीरे धीरे जैसे टॉपिक कवर होंगे तो तुम्हारे क्या है कि कुछ बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा तेज पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मेरा जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पूरा कि ऑपरेटर के बारे में और कीवर्ड्स के बारे में। तो जैसे दिखाते हैं, जैसे मेरा क्या था ऑपरेटर के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज। तो ये सब आपको बता चुका हूँ। तो मेरा क्या है कि कुछ ऑपरेटर जैसे छूट गया था, काफ़ी वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है, तो आप सब भी देखे हैं कि 1 घंटे से ऊपर चला गया है। तो इसलिए मैंने क्या है कि कुछ अपना टॉपिक जो मतलब पूरा नहीं हुआ था कंप्लीट ये मेरे लेक्चर 2 में, तो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा और तुम्हें प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इंटरव्यू रिलेटेड है। अगर ये क्वेश्चन तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यू में तुमसे बहुत हार्ड नहीं पूछते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे एरर को फाइंड करें। अगर छोटी छोटी वैल्यू को तुम्हें परेशान करेंगे, क्योंकि पाइथन में क्या है कि जो प्रिंट है उसके अंदर तुम एक्सप्रेशन को सॉल्व करवा सकते हो। और किसी लैंग्वेज में तुम जिसमें डिस्प्ले करवाते हो उसमें एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कराते, लेकिन पाइथन में क्या है, जिसको तुम डिस्प्ले करा रहे हो, जो तुम्हारा आउटपुट दे रहा है उसके अंदर भी एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एरर या बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे नहीं समझ में आते हैं यार कैसे एक्सप्रेशन के अंदर कैसे रिटर्न कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा प्रिंट क्या है, इंटरनली काम कैसे काम करता है, जब तुम्हें ऊप्स बता दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं क्या है कि ऊपर से तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ कि पाइथन के ऑपरेटर ये सब। जब तुम्हें कंडीशन लूप और ऊप्स के बारे में बताता चलूंगा तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। और रहेगा कि जैसे कुछ टॉपिक छूट जाती है या कुछ बहुत ज़्यादा से पाइथन बहुत बड़ा है, अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो हम कब तक कवर करेंगे? तो इसलिए क्या है कि हम कुछ जो टॉपिक छूट रहा है तो उसकी टेंशन मतलब हम क्वेश्चन से कवर कर देते हैं कि उस क्वेश्चन को लाके कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, मेरा आज क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई अब क्वेश्चन है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये होता होगा कि यूनिक समझ तो जैसे आधार कार्ड है कि एक बंदे का जो आधार कार्ड नंबर है वो सिमिलर होता है पूरे, जैसे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या से ऊपर होगी, तो 140 करोड़ में हर आधार कार्ड का नंबर जो है कि एक यूनिक है। तुम्हारा जैसे आधार कार्ड नंबर एक्स है तो दूसरे का एक्स नहीं हो सकता है। तो ऐसे आइडेंटिटी ऑपरेटर ये करता है। एक सिंपल सा लाइट वेट एग्जाम्पल में समझते हुए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करता है, कि मान लो एक लड़का है, बॉयज है, एक्स नाम है। बॉयज ये है, उसके उसका क्या नाम है, एक्स है। बॉयज टू है, उसका नाम क्या है, वाई। मतलब एक मान के एक एग्जांपल लाइट बेट लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम एक्स है और एक लड़का और दूसरा है उसका नाम वाई है। और मान के चलो एक लड़की है, गर्ल्स है, और उसका क्या नाम है, जेड मान लो। अब और एक्स और वाई दोनों क्या कह रहे हैं, एक्स एंड वाई दोनों कह रहे हैं कि मैं जेड से प्यार करता हूँ। अब एक्स और वाई क्या कह रहे हैं कि मैं दो से जेड से प्यार करता हूँ। अब एक्स और वाई को मान लो तुम क्या हो गया, टेक्निकल में मान लो वेरिएबल हो गया। एक्स और वाई दोनों क्या हो गए, वेरिएबल। और जेड क्या हो गया तुम्हारा, मान के चलो कि एक वैल्यू हो गया। वैल्यू क्यों, क्योंकि ये दोनों बोल रहे हैं मैं जेड से प्यार करता हूँ ना। अब देखो, अब जेड क्या है, कंफ्यूजन में है। क्या ये दोनों अलग अलग लड़कियां हैं कि सेम ही हैं? क्योंकि कभी कभी होता है ना कि किसी लड़की को तुम मैसेज कर रहे हो, तो लड़की सोचती है कि यार मैसेज जो कर रहा है, मान लो ये दोनों क्या बेस्ट फ्रेंड हैं या एक ही नाम है। तो कंफ्यूजन में दोनों को रिप्लाई ना करने के चक्कर में किसी को रिप्लाई नहीं मिलता है ना। ये सब तो फेस कर चुके होगे। तो यही यही ऐसे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या चेक करता है, ये दोनों को चेक करेगा। अगर एक्स और वाई क्या एक ही नाम है, एक ही बंदा है, कि एक बंदे हैं कि अलग अलग बंदे हैं। अगर एक हैं तो मतलब क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक बंदे हैं, तो मतलब इसका मान के चलो कि एक ही जब बंदा है तो जेड से तो प्यार कर सकती है लड़का, मतलब वो एक बंदे से। लेकिन अगर अलग अलग हो गए तो क्या कहेगी, वो फॉल्स कर देगी कि मैं मना कर दे रही है कि मैं किसको कमिटमेंट करूं। वो भी लाइन मार रहा है, तुम भी मार रहे हो।
तो दोनों के प्रति सीरियस नहीं है। तो इसलिए क्या है, ऐसे लाइट वेट में समझो कि एक्स और वाई दो, एंड वाई ने दोनों जेड को प्रपोज किए, तो क्या किया, रिजेक्ट मार दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। तो अब किस पर्पज से मारा, वो कंफ्यूज हो गई कि एक ही बंदा है कि अलग अलग है। अब ये सपने रियल लाइफ में अगर फेस किए होगे तो कमेंट में बताना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो एक्स और वाई, अगर मान लो, अगर एक्स ने वाई को असाइन कर दिया, मतलब मान लो कि जिसका नाम एक्स और वाई एक ही बंदा है, दो अलग अलग नाम है, और दोनों ने जेड को प्रपोज किया। तो लड़की को अगर पता चल गया बाई चांस कि तुम बहुत छिपा रहे हो, कि मेरा सीक्रेट है, मैं नाम अपना नहीं बताऊंगा, दो नाम उसके किसी ने, क्योंकि तुम्हारे कोई कमीने दोस्त ने बता दिया कि वो सेम बंदा है, तो लड़की ने क्या किया, प्रपोज कर लिया। तो क्या हो गया, प्रपोज कर दिया, तो ट्रू हो गया तुम्हारा, लव एक्सेप्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं अब आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इसको समझने की कोशिश करो रियल लाइफ में, कि ये टेक्निकल भाषा में क्या हो गया, कि ये चेक करो, ये चेक करता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल के बीच में क्या वो सेम मेमोरी से बिलोंग कर, सेम मेमोरी को वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो कि नहीं। सेम मेमोरी। इक्वल ऑपरेटर क्या करता था, वो वैल्यू को केवल करता था, कि अगर वैल्यू मैच करी तो वो ठीक है। जैसे इक्वल का मतलब ये समझो, वैल्यू कैसे मैच करी, तुम्हें क्या मतलब है कि एक ही टारगेट है, लड़की ही मिल जाए, तो वो क्या हो गया, ये वैल्यू। अगर ये सोच कर चल रहे हो कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ने में कैसे है, या कैसी सोचती है, तो क्या हो गया, उस मेमोरी, क्योंकि बैकग्राउंड में ही सब कुछ सेव है, तो मेमोरी पे बैकग्राउंड में ही जाके तुम रिसर्च कर सकते हो ना, कि उसके बारे में डेटा निकाल सकते हो कि बायोडेटा कैसा है। तो इसी को समझ लो मेमोरी। मेमोरी में क्या है कि उसके जितने जो वैल्यू है, उसके इंफॉर्मेशन सेव है। तो इंफॉर्मेशन सेव है, तो क्या एक्स और वाई सेम मेमोरी को कॉल कर रहे हैं कि नहीं, या कंपेयर कर रहे हैं। तो इसको एक टेक्निकल भाषा में एक तुम्हें समझा रहा हूँ। इज एंड इज नॉट क्या है, आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इज और नॉट, सॉरी, इज और इज नॉट दोनों क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इज का काम ये होता है कि वो चेक करता है कि उसमें है, क्या वो सेम मेमोरी से बिलोंग करता है कि नहीं। अगर सेम मेमोरी से बिलोंग करा तब ट्रू देगा। वहीं अगर इज नॉट क्या करता है कि उस मेमोरी में बिलोंग नहीं करता होगा तब ट्रू देगा, मतलब उल्टा चल रहा है। और तो ऑपरेटर बोथ आर क्या करते हैं, यूज टू चेक, मतलब बोथ दोनों क्या करते हैं, चेक करते हैं। इफ टू वैल्यू आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी, क्या दोनों वैल्यू सेम मेमोरी के पार्ट हैं कि नहीं। अगर अगर इज कब होगा, जब ट्रू ओपन ऑपरेंड्स आर द आइडेंटिकल। अगर ऑपरेंड्स आइडेंटिकल हैं तो ट्रू हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, मतलब इज नॉट। इसी को समझते हैं इज ऑपरेटर। अब तुम्हें अभी इसको क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा के और एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस समझा के। अब बताओ मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर ये समझने की कोशिश करो कि अब एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में मान लो जो तुम्हारे क्लास टीचर हैं, उनको एक लिस्ट दी गई है कि ये सारे बच्चों की लिस्ट, नाम की लिस्ट दे दी गई कि ये बच्चे को अलाउ करना और दूसरे क्लास के बच्चों को अलाउ नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि एक क्लास में दूसरे क्लास के बच्चे चले जाते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, पढ़ने नहीं देने, शोर मचाने के लिए। तो क्या किया, कॉलेज के क्लास टीचर ने बोल दिया, प्रिंसिपल ने कॉलेज टीचर को, कि तुम्हें किसी और क्लास के बच्चे को अलाउ नहीं करना, इस क्लास के बच्चे को अलाउ करना। तो उनके पास क्या है, तुम्हारा एक रजिस्टर है और तुम्हारी एक नाम की लिस्ट है जितने क्लास के स्टूडेंट हैं। अब दूसरे क्लास के बच्चे जा रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं क्या है नाम, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो नाम वो बता रहा है मान लो, तो और टीचर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं वो रजिस्टर से, क्या उसका नाम उस रजिस्टर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अब वो रजिस्टर क्या हो गया, मेंबरशिप। और एग्जिस्ट करता है, जो चेक कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, क्या हो गया, इन और नॉट इन। इन मतलब कि करता हो तब ट्रू देना, अगर नॉट इन का मतलब नहीं करता हो, उसका उल्टा हो जाता है। अब जैसे मान लो, तुम्हें एक और फनी एग्जांपल बता रहा हूँ, कि मान लो तुमने क्या किया, किसी गर्ल्स को मैसेज किया, अरे फॉलो रिक्वेस्ट भेजा। मान लो एक्स पर्सन है, किसको मैसेज किया, कोई वाई जो गर्ल्स है, कि मेरा फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। वो क्या करेगी, सबसे पहले चेक करेगी क्या तुम उसके फ्रेंडशिप सर्कल में हो कि नहीं हो। फ्रेंडशिप सर्कल में मतलब रिलेशन, रिलेटिव में हो, कैसे हो। अगर नहीं हो तो हो सकता है कि तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। तो कैसे क्या कर रही है वो, अपने जो फॉलो उसके सर्कल है, या जो उसके रिलेशनशिप सर्कल है, उसमें चेक कर रही है कि ये मेरे सर्कल से मैच कर रहा है या नाम कि नहीं मैच कर रहा है। अगर वो मैच नहीं करता है तो तुम्हारा फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है। तो जो चेक करना कंडीशन हो गया, जो मैच कर रहा रही है वो क्या है, तुम्हारा
मेंबरशिप, उसके सर्कल में तुम नहीं हो। इसी तरह ऐसा समझने की कोशिश करते हैं। और इसके इसके दो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। इन का मतलब क्या है कि उसमें एग्जिस्ट करना, उनके मेंबर में मैच करते हो कि नहीं करते हो। नॉट इन का मतलब उसमें नहीं करते हो तो ट्रू दे देना। अब देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं होता है, एक सिंपल शॉर्ट हैंड होता है जो इफ एल्स कंडीशन को एक ही लाइन में लिख देना। अब एक ही लाइन में कंडीशन का मतलब है कि अगर तुम अभी तो इतना जान जाओ इफ के बारे में क्या होता है। इफ के बारे में मान लो अगर तुम कोई कंडीशन लगा रहे हो, इफ ये ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 5 लिखे तो प्रिंट क्या कराओगे। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट करा दो ये इज ग्रेटर देन 5, एल्स प्रिंट करा दो ये इज लेस देन 5। अब क्या हुआ, अब इसको लिखने के लिए तुमने क्या किया, इतना चीज लिखना पड़ा। तीन कम से कम कितना लाइन हुआ, एक लाइन, दो, तीन, चार लाइन। अब 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा। तो इसी को क्या कर रहा है टर्निंग ऑपरेटर, क्या करेगा, शॉर्ट हैंड बना देगा कि मल्टीपल कंडीशन को एक ही लाइन में प्रिंट करवा देना। लेकिन उसको प्रिंट कराने के लिए तुम्हें एक वेरिएबल में यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा तुम्हें। अब मान लो इसको सिंटेक्स, अब मान लो टर्निंग ऑपरेटर में लिखना है तो कैसे लिखोगे। अब यहाँ पे लिख रहे हो, पहले क्या लिखना है तुम्हें, पहले जो तुम्हें प्रिंट कराना उसके बाद कंडीशन लगाना है। मतलब कह रहे हो इफ के पहले कब क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट करा दो ये इज, एक मिनट सॉरी, प्रिंट करा दो ये इज ग्रेटर देन 5। ये प्रिंट करा दो कब को, अब प्रिंट करवाना ये इज ग्रेटर देन 5, अब कब प्रिंट कराएगा, तुम्हें कंडीशन बताना पड़ेगा। इफ ये ग्रेटर देन 5 हो तो तुमने कंडीशन बता दिया कि ए अगर ग्रेटर देन 5 हो तो प्रिंट करा दो यल्स। अब इफ में डाल दिया, अब क्या करना, उसके बाद क्या करना, एल्स में। अगर एक मान लो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो कुछ तो और प्रिंट होगा, तो एल्स में डाल दो, प्रिंट कर दो ये इज लेस देन 5। अब ये प्रिंट कर, अब इसको क्या 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 हुआ, ये जो 4 लाइन में लिख रहे थे इसको क्या किया तुमने, एक लाइन में लिख दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। अब शॉर्ट हैंड क्यों, कि शॉर्ट हैंड क्योंकि एक ही लाइन में इसको लिख दिए हो तुम। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें ऐसा कुछ आता है कि एक लाइन में लिखना पड़ जाए, कुछ कोड होती है जो जैसे, तो उसको 3 4 लाइन में क्यों, कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, ये सब डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, ये एक ही लाइन में पढ़ लेगा पूरा इंटरप्रेटर जो है। तो यही मतलब होता है टर्नरी का ऑपरेटर का मतलब। इसको सिंटेक्स हमेशा हमेशा याद रखना कि ऑन ट्रू मतलब पहले क्या है कि जो तुम्हें प्रिंट कराना, उसके बाद क्या होता है, कहते हैं ना कि मैं तब ये काम करूंगा अगर ये कंडीशन सही हो। मैं ये तुम्हें जो ऐसे एग्जांपल लो, कहते थे अगर बचपन में रहोगे तो कहते थे कभी कभी जैसे टेस्ट हो रहा है तो घर पे क्या बहाना मारते थे, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा या आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्यों। अगर ये तो बताते नहीं थे कि टेस्ट की वजह नहीं जाऊंगा, बोलते थे कंडीशन क्या है कि आज अगर पानी बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, कंडीशन आ गया क्या, आज बारिश हुई तो, तब क्या नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वही है, स्कूल कब नहीं जाओगे, जब बारिश होगी। अगर बारिश मान लो बारिश नहीं हुई तो तब तो जाना पड़ेगा ना। तो एल्स कंडीशन आ गया, तो ऐसे समझने की कोशिश करो टर्निंग वाटर की एक लाइन में लिख देना। और जब इस कंडीशनल स्टेटमेंट बताऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा अच्छे से कि क्या होता है। अब बता चलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ नहीं, मतलब इतना समझने की कोशिश करो कि तुम्हें मान लो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, या एक एग्जांपल मान के चलो कि तुम्हारे घर में क्या है, एक ग्रैंड फादर हैं, ये क्या होते हैं, सबसे बड़े हैं, ये बिग
बिग बिग हैं, लॉट मतलब बहुत बड़े हैं। दूसरे के आगे मान लो तुम्हारे पेरेंट हैं। ये क्या हो गया? तो हमसे तो बड़े हैं, जो इससे जो चाइल्ड है, चाइल्ड से तो बड़े हैं, लेकिन ग्रैंड फादर से तो छोटे हैं ना। तो ग्रैंड फादर जो डिसीजन दे देंगे वो किसको मान होगी? सबको, जो ये दोनों हैं। क्या बताओ, पेरेंट का डिसीजन ग्रैंड फादर पे वैल्यू अवेलेबल है, मतलब लागू होती है कि नहीं होती है? नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो खुद बड़े हैं। तो ऐसे क्या है कि एक दोनों के बीच में कैसे चेक कर रहे हो कि इनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी डिसीजन सबके ऊपर अप्लीकेबल है? जैसे क्या है कि मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोल दी कि लॉकडाउन लग गया, तो तुम क्या है कि मानना पड़ेगा, चाहे कितना भी स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो दोनों है ना, दोनों के पास कुछ पावर है, लिमिटेशन है। अब एक तो सोचो, तो ये वो अपने स्टेट के मालिक हो, पूरे देश के मालिक है, जो पूरे देश के लोग बोले, जो देश का मालिक हो बोलेगा वो तो उनको मान होगा ना, लोकल को। तो ऐसे मान लो, तो क्या इससे चेक कर रहे हो? प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो ऐसे क्या है कि मान लो कि तुम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रायोरिटी दी गई है कि इनकी जो प्रायोरिटी अगर ये मिल गए तो इनकी वैल्यू सबसे पहले सॉल्व करो। जैसे हो गया। ये कब चेक करना पड़ता है? अच्छा बताओ, केवल अगर ग्रैंड फादर हैं और पेरेंट हैं, ये दोनों मान लो बाई चांस, भगवान न करें, अगर न रहें, तो जो चाइल्ड हैं, क्या उनके ऊपर किसी का डिसीजन लागू होगा? क्योंकि ये तो खुद ही एक इटसेल्फ है अपने आप को डिसीजन लेने में। तो ऐसे कब ये प्रेसिडेंस चेक करना होता है? जब मोर देन वन ऑपरेटर हो। टू, या मोर देन टू, या बोल सकते हो वन से मोर देन हो। मतलब कितना होना चाहिए? ऑपरेटर ग्रेटर देन वन। अगर ऑपरेटर एक से ज्यादा हो तुम्हारे एक्सप्रेशन में, तो तुम क्या चेक करोगे? उसकी प्रेसिडेंस चेक करोगे, प्रायोरिटी चेक करोगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब चलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्यों चेक करने की जरूरत पड़ गई? अब मान लो, अब तुम मान लो एक ग्रैंड फादर तो हैं, ये सही है कि सबसे बड़े हैं। अब मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट भी हैं, अंकल भी तो हैं। तो क्या पेरेंट और अंकल मान लो या आपस में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो दोनों बड़े हैं ना। तो तुम किसकी डिसीजन मानोगे? ये डिसाइड कौन करेगा? कि तो तुम्हारे पेरेंट या ग्रैंड फादर करेंगे कि सबसे ज्यादा डिसीजन किसकी मानोगे? क्योंकि यार तुम्हारे पेरेंट के अंकल जो हैं तुम्हारे लिए दोनों बड़े हैं और ग्रैंड फादर से दोनों छोटे हैं। तो ऐसे एसोसिएटिविटी कब चेक करना होता है? मान लो प्रेसिडेंस क्या है कि दो प्रेसिडेंस सिमिलर हैं, तो क्या चेक करोगे? एसोसिएटिविटी चेक करोगे कि किसकी एसोसिएटिविटी ज़्यादा है। एसोसिएटिविटी चेक करने क्या होता है कि वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं। अगर मोर देन, मतलब जैसे देखो एक क्वेश्चन क्या है, मतलब आंसर, इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर ऑपरेटर्स विथ सेम प्रेसिडेंस, देन ऑपरेटर एसोसिएटिविटी यूज टू डिटरमाइन। मतलब क्या कह रहा है कि इसको क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। तो एसोसिएटिविटी मैंने अपना कंप्लीट कर दिया है। अब अब लेक्चर थ्री में प्रैक्टिस करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लेक्चर थ्री तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपलोड करूंगा, वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहाँ VS कोड क्वेश्चन किसके लेवल पे करते हैं? मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं अपना नोट पैड ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने तुम्हें आपको बताया हो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर तो मैं तो आपको बताने से पहले बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किसको कुछ इसके उठाऊंगा। तो देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर बताया था कि अगर दो वेरिएबल के सेम मेमोरी को कॉल कर रहे हैं, नहीं जैसे मान के चलो, मैं बोला था कि ये बराबर 256 हैं और b इक्वल टू 256। तो एक चीज़ हमेशा यह ध्यान रखना, पाइथन में क्या है कि उसके कुछ कैश इंटरनल कैशिंग काम करता है, जो प्री डिफाइंड कर रखा है। कि जैसे मतलब स्टैंडर्ड पे यही है कि -5 टू 256 तक जितने नंबर आते हैं, वो क्या है कि वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट उसको बना रखा है, उसके बीच बीच में कोई देखो नंबर, तो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेता है। लेकिन डिपेंड करता है कि सिस्टम पे, कभी कभी क्या होता है कि तुम मान लो -6 भी दे दिया, तब भी वो दे देगा ट्रू। मान लो ए बराबर दे दिया -6, बी इक्वल टू क्या दे दिया -6, तब भी क्या वो दे देगा ट्रू। लेकिन दोनों ये ऑब्जेक्ट तो डिफरेंस है ना,
लेकिन ये ट्रू कभी कभी दे देता है। तो इसको चेक करने के लिए एक सबसे तरीका होता है, ये होता है कि ये एक ऑपरेटर को पहले, ये जो ऑपरेटर क्रिएट कर रहे हो या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट को पहले तुम क्रिएट कर दो। जैसे ए बराबर मैंने दे दिया 256, और बी बराबर क्या दे दिया मैं, इंट 256। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे को फॉल्स देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो पहले इसको तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको क्या क्रिएट किए थे, पहले स्ट्रिंग क्रिएट किए थे, लेकिन इसको रन टाइम पे इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर देगा। जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। कि क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट अलग हुए तैसे तुम्हारा रेफरेंस अलग हो गया। अब तुम्हें बताया था कि एक एग्जांपल देकर कि रेफरेंस क्या होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में बताया, अगर उसको नहीं जब तो समझोगे तब तो समझ में नहीं आएगा। चलो वो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब मान लो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं ए इक्वल टू 256 लिख रहा हूँ, और बी इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू इंट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर 256 लिखा। अब क्या करेगा, प्रिंट जब कराओगे तो एक ये इज बी, मतलब क्या बोला था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज करने के लिए इज और नॉट इज का यूज होता है, इज नॉट का, इज एंड इज नॉट का। तो इसमें क्या हुआ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये दोनों जो ए और बी हैं, ये इसे समझो। अब देखो ये बराबर क्या है, 256 मैंने लिखा, और बी इक्वल टू क्या लिखा, स्ट्रिंग पहले क्या किया हूँ, 256 को इंटीजर में कन्वर्ट किया हूँ, ऐसे मान के लिख के दिखा रहा हूँ। ये बराबर क्या लिखा, 256, और बी बराबर कहने क्या लिखा, इंट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर 256। अच्छा, स्ट्रिंग लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि तुम डबल कॉलम में लिखो, तुम सिंगल कॉमल कॉलम में, ट्रिपल कॉलम में लिख सकते हो। ट्रिपल कॉलम में तब लिखते हैं जब तुम्हें मल्टीपल लाइन में बने स्ट्रिंग को एक ही इस बार में एग्जीक्यूट करवाना हो, या एक ही वेरिएबल में असाइन करना हो, तो तुम्हें ट्रिपल कॉलम के अंदर यूज करना पड़ता है। और सिंगल और डबल कोटेड कॉमा में कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम किसी में भी लिख सकते हो, पाइथन सपोर्ट करता है। तो ये तुम्हारे क्या आउटपुट देगा, तुम्हारा आउटपुट देगा ये फॉल्स, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्रिएट कर दिया कि 256 है, एक इसकी कुछ आईडी डिफरेंट है, लेकिन इसका आईडी कब क्रिएट करेगा, रन टाइम पे, तो इसलिए फॉल्स दे देगा। अब चलो मैं मिटा के तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे फॉल्स देगा। कुछ नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा, या देखो ट्रू आ गया। क्या आया है, ये ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि बताया नहीं था कि 5 से लेकर 256 के बीच में वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रखा है। अगर ये मैं इसको चेंज कर दूं, सॉरी गाइस, जो उसको बताया था जो ट्रू देगा, लेकिन कभी कभी बताया था आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसे इंटरप्रेटर कैच करता है। वो एक थी उसका रेंज है जो स्टैंडर्ड रेंज है, -5 से 256 के बीच में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रखा है, लेकिन कुछ सिस्टम में कम होता है, कुछ सिस्टम में ज़्यादा पे भी इंटरप्रेटर वो कैच कर लेता है। क्योंकि वो चेक करता है कि उसको पहले इंट में कन्वर्ट किया, तो उसको इंटरनली जो प्रोसेसिंग है तो वो मैच कर लेता है कि 256 तो ये सेम ही है, तो क्यों दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, सेम को हो, दोनों वेरिएबल को रेफरेंस दे देता हूँ। अगर मैं मान लो इसको 257 कर दिया, तब देखना, अब देखना रन करता हूँ। अब देखो फॉल्स दे दिया, क्योंकि 5 से 256 तक इसने कोई सा भी तुम इंटीजर रन टाइम पे क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, अगर सेम कन्वर्ट होने के बाद में वो ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है, उसके कैसिंग जो बाय डिफॉल्ट बना रखा है इंटरनली कुछ, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग तेज करने के लिए, जो बेस्ट ऑफ मेमोरी को बचाता है, तो उसको किया है। तो ये देखो 257 आ गए, फॉल्स हो गए, क्योंकि इसके, लेकिन तुम्हारा तो नंबर सेम ही है ना 257। ऐसे मान के चलो, तुम्हें एक एग्जांपल दिया, क्या दिया था, एक एग्जांपल बताया नहीं था कि
मान लो यक्स एक बॉय है और एक वाई बॉय है। दोनों किसको पसंद करते हैं? जेड को, जो क्या है, एक गर्ल्स है, गर्ल। लेकिन गर्ल क्या है कि कंफ्यूजन में ये है, क्या दोनों सेम बंदे हैं, कहीं उसको परेशान कर रहे हो, तो कंफ्यूजन में क्या आके दे देती है? फॉल्स, मतलब मना कर देती है कि आई डोंट ट्रस्ट टू यू। लेकिन अगर जब उसको क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंफ्यूजन में हो गया कि 257, यहाँ पे देखो मैच करके, 257 क्या है, मान लो ये जेड है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, 257 क्या है, गर्ल्स है। और ये और बी क्या है, तुम्हारे बॉय हैं बेचारे। अब वो दोनों लोग क्या है, 257 को प्रपोज किए गर्ल्स को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दोनों कंफ्यूजन में वो रहकर उसको दोनों किसी, नहीं वो होता ना कि कहता है कि मेरा काम ना बने तो मैं तुम्हारा भी नहीं बनने दूंगा, तो उसी के चक्कर में वो दोनों लोग रिजेक्ट हो गए। आ- अब ऐसे देखो, अगर मैं इसको पहले से ही बता दूं उसको, अब इसको इरेज करते हैं। क्या कह रहा है? मैं अगर यहीं पे बता दूं तुम्हें कि ये इंट में कन्वर्ट ना करो, B257, अब देखने क्या आंसर देता है। आप ट्रू दे दिया, क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम कुछ पे होता है कि रेंज से बियॉन्ड भी चले जाते हैं। -5 से 256 तो तुम्हारा स्ट्रिक्टली लेंगे। लेकिन अगर तुम सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसके जो पाइथन में एक अच्छी बात है कि वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को तुम्हारे मैनेज करता रहता है, बेस्ट मेमोरी तुम्हारा नहीं करता है। अगर मान लो इसी को मैं बता दिया होता कि सॉरी, इक्वल टू 257 एंड बी में क्या ए असाइन कर दिया, तब भी देखो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब भी ट्रू दे दिया क्योंकि बी को तुमने बता दिया कि ए और बी दोनों दोनों हैं, एक ही नाम है, एक ही बंदा है, तो ट्रू हो गया। अब इससे ज़्यादा कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं तुम्हें प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराता रहूंगा। अब चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। अब मेंबरशिप मैंने बताया नहीं था कि एक तुम्हें मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इतना समझ जाओ सिंपल में, कि लिस्ट ऐसे मान लो क्रिएट करते हैं कि मान लो यह लिस्ट है, 1 2 3 4 5। लिस्ट का मतलब क्या है कि तुम एक स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड कॉमा के अंदर कुछ भी नंबर डालोगे तो ये लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर डालोगे। तो ये 1 2 3 4 5 है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा 6 है वो लिस्ट से मैच कर रहा है। जैसे एक मिनट मान के चलो, इरेज कर रहा हूँ। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल टू 6। अब ये 6 चेक करो क्या मेरे लिस्ट में है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? इन अंदर, मतलब उसके अंदर जाना है। वैसे मतलब एक मैथमेटिक्स में पता है कि तू पानी किसके अंदर है? बोतल के अंदर। तो क्या वाटर इन बोतल इन अंदर है, मतलब किसके है? तो ऐसे चेक करते हैं। इसको रेज करता हूँ। मैं क्या दिया, एक तुम्हें बताया ना, लिस्ट यल यल दे दिया। इसमें क्या दे रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6। मैं चेक कर रहा हूँ ये 2 6। अब ये इक्वल टू मैं एक लिस्ट दिया है, जो तुम हमारा लिस्ट है क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये 6। अब क्या चेक करो, प्रिंट करो चेक करके, क्या ये इन यल, क्या ये यल के अंदर है? अगर होगा तो ट्रू दे देगा। यस, ट्रू आ गया। ये यहाँ पे लिख दो एक मैसेज, प्रिंट चेक द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप, सॉरी गाइस, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये क्या था? प्रिंट चेक द कंडीशन ऑफ
आइडेंटिटी ऑपरेटर टर्स। ये देखो ट्रू आ गया। अगर मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, ये को 6 ना देकर मैं अगर 7 दे दे रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए तुम्हें? फॉल्स आना चाहिए कि ट्रू आना चाहिए? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 7 नहीं है। अगर मैं यही को 6 को मैं कह दे रहा हूँ ये नॉट इन इन नॉट नॉट इन नॉट इन एल, मतलब मैं कह रहा हूँ कि चेक करो 6 क्या नॉट इन एल है, मतलब 6 के नल उसके लिस्ट के अंदर नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ 6 लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन 6 के अंदर तो लिस्ट के अंदर 6 तो है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि तुम उसको कंडीशन दे रहे हो कि 6 को चेक करो, उल्टा चेक करो। कंडी नॉट इन में मतलब क्या होता है कि वो चेक करता है, कब ट्रू देता है, जब उसके अंदर नहीं हो तब ट्रू दे देगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं 7 चेक करो, तो कब दे देगा ट्रू? तुम कह रहे हो कि पूछ रहे हो कि क्या 7 लिस्ट के अंदर नहीं है, तो ट्रू दे देना। तो 7 तो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो ट्रू ही है। तो इसलिए क्या आ गया तुम्हारा? ट्रू आ गया। इसी को बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करना। अब तुम्हें बताता हूँ, बताया था कि जैसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नोट पैड में आपको बता रखा हूँ कि कुछ इसके रूल हैं नोट पैड में। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो इसको चेक करने का मतलब मैं तो पूरा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैं रट पाया हूँ ना आप भी रट पाएंगे। इसको थोड़ा जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या है कि कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारा एक मैथ में पढ़े होगे बॉड मॉस करके। बॉड मॉस मतलब क्या है कि इसको तोड़ो पहले। बॉड मॉस को बी का मतलब क्या होता है? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। वो स्टैंड फॉर क्या होता है? ऑर्डर। ओ आर डी ई आर डी, ऑर्डर। डी स्टैंड फॉर क्या होता है? डिवीजन। एम स्टैंड फॉर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। और ये फॉर एडिशन। सी यस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता है कि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा किसकी है? टॉप टू बॉटम, टॉप से शुरू करो बॉटम तक। जिसकी जो टॉप पे है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होता है ना, कि तुम सबसे जो टॉप पे बैठा रहता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे अगर किसी को मतलब सजा से मुक्त करना हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि तो न्यायपालिका में कौन जाता है? पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, ऐसे ऐसे मतलब जाते हो ना सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद भी काम ना हो तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है कि सबसे ऊपर है। तो ऐसे क्या है कि जो सबसे ऊपर है उसी के पास पूरी अथॉरिटी है कि ना, कि किसको किसके ऊपर कौन से रूल फॉलो होंगे। तो बी जैसे क्या है, वो सबसे पहले है। मतलब बी का मतलब क्या, वो कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले ही होगा। तो सबसे पहले क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करो। डी का मतलब उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ 5 है, मल्टी एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक, 1 एस्ट्रिक, डबल एस्ट्रिक, 2। मतलब क्या है, देखो ये प्रेसिडेंस दोनों का तो सेम है ना, क्योंकि दोनों पावर का काम कर रहा है। तो तो क्या चेक करोगे? अगर प्रेसिडेंस मतलब दो ऑपरेटर हैं और दोनों की प्रेसिडेंस सेम हो तो क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए कि तो एसोसिएटिविटी कैसे देखते हो? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसे देखते हो। तो मैं अगर मान लो एक लेफ्ट टू राइट चलाते हैं, जैसे 5 है, 5 के पावर 1 क्या है वो? 5 के पावर 1, तो क्या हो गया? 5 हो गया। सॉरी गाइस, ये तेरी के दिमाग खराब हो रहा है। लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, हाँ, तो लेफ्ट टू राइट वन मतलब 1 के पावर 5 कितना हो गया? 1 हो गया। अब 1 के पावर 5 1 हो गया, तो इसके बाद लेफ्ट टू राइट चलो तो 2 के पावर 1 कितना हो गया? 2 आ गया। अगर यही राइट टू लेफ्ट चलाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 के पावर 2, तो ये कितना आया? 1। अब 5 के पावर
वन, कितना आएगा? फाइव। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से तो फाइव होना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर प्रेसिडेंस मतलब दोनों सेम हो तो एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा ब्रैकेट की होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और इसको कैसे एसोसिएटिविटी चलती है? लेफ्ट टू राइट। और जो एक्सपोनेंशियल है उसकी एसोसिएटिविटी कैसे चलती है? राइट से लेफ्ट, मतलब इस साइड से चलती है। राइट से लेफ्ट, और इसकी एसोसिएटिविटी होती है। और इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो पाइथन में क्या होता है कि प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होते हैं, माइनस माइनस जो ऑपरेटर यूज नहीं होते हैं, इसका है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रिंट फाइव एस्ट्रिक वन एस्ट्रिक टू। देखो फाइव आया, क्यों? क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट गया, मतलब वन के पावर टू किया तो वन आया, फिर फाइव के पावर वन, इस तरह चेक किया। लेकिन अगर उसके हिसाब से देखो तो आना चाहिए था लेफ्ट टू राइट तो चलाते, तो सबसे पहले क्या आता तुम्हारे पास? वन। जो ये गलत आंसर है, सॉरी, टू वाला गलत आंसर है। तो ऐसे तुम्हारे क्या है, इसको एक बार चार्ट को देख लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब दो तीन चार बार पढ़ लेना, तो उसके बाद क्या है कि याद हो जाएगी। बिना इसके तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मुझे हम सबको भी हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, और इंटरव्यू में इस पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब एक क्वेश्चन और हमसे लेते हैं। नया क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको कल मतलब बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि मॉडलो ऑपरेटर, तो मॉडलो ऑपरेटर कैसे काम करता है बताया था तुम्हें। रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो मान लो अगर रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो मैंने तुम्हें पॉजिटिव के बारे में बताया था कि रिमाइंडर कैसे कर देगा जो डिवाइड करने पे ना आ रहा है वो। जैसे जो मान लो 7/2, तो 7/2 कैसे बोला था कि जो रिमाइंडर बचता है, मतलब 2 से 7 को डिवाइड करो, तो जितने कट जाए उसमें क्या ऐड करो कि इसके 7 के इक्वल आ जाए, उसी बोलते हैं रिमाइंडर। तो मान लो यार क्या है, टू थ्री जा सिक्स, तो सिक्स आया। सिक्स क्या हो गया तुम्हारा? क्वेसेंट हो गया, सॉरी, थ्री क्या हो गया है? क्वेसेंट हो गया है। अब इसको टू और थ्री को मल्टीप्लाई करो, सिक्स प्लस वन, अगर वन ऐड करो तो क्या, तभी तो सेवन आएगा। तो कि रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है तुम ऐसे जानते हो? अगर तुम्हें डिवीजन निकालना हो, जैसे 7/2, 7/2 एंड 7/2 है, तो इसको तुम रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करते हो, सेवन, सॉरी, ऐसे टू लिखे, फिर क्या किया, सेवन। तो टू को क्या है कि सेवन से कब तक मल्टीपल, टू को मैं कितना कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक सेवन से कम हो। तो टू वन जा टू, टू टू जा टू, फोर, टू थ्री जा सिक्स। तो थ्री टाइम जैसे टू फोर जा एट हुआ, तो एट तो सेवन से ज़्यादा हो गया, तो उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा फोर से। कब तक मल्टीप्लाई करना है नंबर से, इतना तो जानते होगे कि कब तक डिवीजर डिविडेंड ये सब निकालना हो। तो थ्री, तो यहाँ कितना हुआ, टू थ्री जा सिक्स, इसको मल्टीप्लाई किया, वन बचा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसी को कैलकुलेट करने के लिए पाइथन में क्या है, सेवन मॉडुलो टू। अगर तुम्हें रिमाइंडर निकालना हो तो सेवन मॉडुलो टू, इसको मतलब डिविडेंड के जो डिवीजर डिवाइड डिवीजर का जो रूल लगा रहे थे, इसको क्या है, मॉडुलो को लगा देना, जो परसेंट है। अब देखो इसको फॉर्मूला क्या हुआ कि रिमाइंडर निकालने के लिए तुम्हारा जो डिविडेंट डिविडेंट है प्लस डिवीजर इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस क्या है, रिमाइंडर। अब तुम्हें रिमाइंडर निकालना है, तो मान लो इसको डिविडेंट माइनस डिवीजर एस्ट्रिक क्वेश्चन क्यू। अब इसको ना, इसको डिविडेंट ना मान के इसको मान लो ये डिविडेंट को, और डिवाइजर को बी, मतलब मान लो ये मॉडुलो बी। ये इस तरह समझोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मॉडुलो बी मान ले, तो मान लो ये मॉडुलो बी है। हाँ, तो इसको निकालने के लिए तरीका, क्या फार्मूला बना, ये माइनस बी मल्टीप्लाई बाई क्यू। अच्छा अब बताओ क्यू कैसे निकालो, कैलकुलेट करोगे पाइथन में? क्वेश्चन कैसे निकलता है पाइथन में?
क्यू निकालने के लिए क्या किया, सेवन को क्या कर रहे थे, टू। अब सेवन को टू कर रहे थे तो कब तक सेवन को मल्टीप्लाई, टू में कब तक उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब तक तुम्हारा जो डिविडेंट है उससे छोटा रहे नंबर। जो मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा है, जैसे तो टू को मल्टीप्लाई किया वन बार पहले टू, तो क्या ये सेवन से छोटा है, हाँ। क्या अब दूसरा नंबर ले टू, टू टू जा फोर, क्या ये सेवन से छोटा है। टू डिवाइडेड थ्री, सिक्स, क्या सेवन से छोटा है। अगर छोटा, अब तुम मान लो टू मल्टीप्लाई बाई फोर ले लिए, एट आ गया, क्या ये सेवन से छोटा है, नहीं, तो मतलब फोर तो लेना ही नहीं है। अब किसको लेना है, जो लास्ट में फोर के ऊपर आया, थ्री को। थ्री को लेना है, तो तुम थ्री कैसे मिलेगा। अगर तुम सेवन का फ्लोर ले लो तो क्या होता है, सेवन फ्लोर बाई टू कितना हो गया, थ्री हो गया, किसी भी के नंबर का। तो मतलब क्या है कि फ्लोर वैल्यू ले लो जो इंटीजर होती है, या तुम सेवन डिवाइड बाई टू कर दोगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा पाइथन में, और अदर लैंग्वेज में क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। केवल पाइथन में तुम्हें फ्लोर वैल्यू लेना है। तो फ्लोर वैल्यू मतलब होता है कि उससे छोटी वैल्यू, जो डिवाइड करने पाए उससे छोटी वैल्यू, तो इसी को बोलते हैं फ्लोर। तो तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया, तुम्हारा फार्मूला क्या बन गया, रिमाइंड ये मॉडलो बी इक्वल टू, ये माइनस, ब्रैकेट में लिख लो, फ्लोर ऑफ ये डिवाइड बाई बी, ये डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी। ये तुम्हारा क्या हुआ, फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूला में तुम्हें निगेटिव कोई ऑपरेट मॉडल दे दे, कोई पॉजिटिव दे दे नंबर, तुम किसी भी को कैलकुलेट कर सकते हो, पाइथन इसी पे काम करेगा। अब मान लो ये बराबर मैं दे रहा हूँ सात, -7, बी बराबर कितना दे रहा हूँ, टू। अब तुम्हारा हिसाब से क्या आना चाहिए, ये माइनस में है तो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए कि माइनस, लेकिन ये तो माइनस में है ना। तब इसको इस फार्मूला में रख के देखते हैं, तो -7 मॉडलो टू, यहाँ क्या एक जगह क्या है, -7 माइनस, अब फ्लोर वैल्यू लेना है, फ्लोर मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू लेना है, तो सेवन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कितना, टू से। अब ये सेवन डिवाइड बाई टू माइनस टू कितना है, माइनस में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा -7 माइनस, अब -7 बाई टू फ्लोर लेना है तो 3.5 आया, 3.5 से छोटा कौन है, थ्री है, तो इंटीजर वैल्यू लेना रहता है फ्लोर में, तो माइनस क्या आ गया, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू। अब कितना हुआ, -7, अब -7 माइनस माइनस प्लस, थ्री टू जा सिक्स, कितना हो गया, -1। तुम्हारे पास कितना आंसर आया, -1। ये कितना आया, ये रिमाइंडर बी। अगर यही मान लो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, -7 मॉडलो थ्री ले लो तो कितना आएगा, -7, क्योंकि तीन दूनी छः, एक ही रिमाइंडर है, मतलब एक ही आना चाहिए ना, -1 किसके हिसाब से, चलो तो रिमाइंडर एक ही बच रहा है, -1 लगा दो। लेकिन क्या आएगा देखते हैं करके, तो -7 डिवाइड बाई थ्री मल्टीप्लाई कितना हुआ, थ्री से। अब इसको देखो, -7 माइनस, अब -3 से, थ्री सेवन को थ्री से डिवाइड करोगे, उसका फ्लोर ग्रेट नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स पॉइंट समथिंग आए, सॉरी टू पॉइंट समथिंग होगा उसका पूरा वैल्यू, और उसका फ्लोर लोगे ग्रेटेड नियरेस्ट इंटीजर तो -2 आ जाएगा, -2 इंटू थ्री, कितना हुआ, -7 प्लस सिक्स, कितना आ गया, -1, इसका भी -1 आ गया। अब इसका देखते हैं कोड करके कि कोड में कैसे आता है। बस खत्म हो गया। अब कोड में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि ए इक्वल टू -7 एंड बी इक्वल टू
थ्री। बी इक्वल टू थ्री। अब इसका ए मॉडलो, मतलब सी निकालो, रिमाइंडर है जो, रिमाइंडर इक्वल टू ये मॉडलो बी। अब प्रिंट कराओ, प्रिंट करा दो आर को। देखो कितना आता है। टू क्यों आ रहा है? टू क्यों आ रहा है? सॉरी गाइस, ये टू आ रहा है। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई थी यहाँ पे। इसका फ्लोर लिया। अच्छा सॉरी गाइज, फ्लोर अगर लेते हो तुम माइनस, तो यहाँ पर -7/2, तो तुम्हें नियरेस्ट इंटीजर लेना है, तो ये आया 2 पॉइंट समथिंग 3, ऐसे कुछ आया, माइनस में आया। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2 के नियरेस्ट कितना होता है? 3 होता है ना, उसको छोटा लेना होता है। मैंने क्या किया, -2 ले लिया, उसको इक्वल ले लिया, मतलब छोटा लेना होता है नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ जब -3 लिखोगे, -3 इंटू -3, तो ये कितना हो जाएगा? +9। जब ये +9 हो गया, तो इसको मल्टी माइनस करोगे, -7 +9, तो कितना हो जाएगा? +2। 3 × 3 -3 रहेगा। तो -3 रहेगा, क्योंकि माइनस चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब नियरेस्ट इंटीजर लोगे, तुम्हें दिखा दे रहा हूँ नियरेस्ट इंटीजर कितना आएगा कोड में। देखो मैं तुम्हें इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर दिखा रहा हूँ, प्रिंट करा के। -7 फ्लोर 3, देखना, या -3 आ रहा है। मतलब तुम्हें, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड शेयर करना अपने दोस्तों को। अगर कोई दिक्कत होगी, मतलब क्वेश्चन क्या है कि ऐसे मैं ट्रिकी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कराता रहूँगा। अगर तुम्हें और सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और किसी चैन वीडियो की ज़रूरत होगी, तो मुझे कमेंट में डाल सकते हो। जैसे कि क्या है कि मैं और मेरे दोस्त करण सर जो हैं आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो सी शार्प पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अगर सी शार्प से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो, या तुम्हारे किसी दोस्त को, तो वो तुम्हें अपना मतलब वीडियो उनका विजिट कर सकते हो। उनकी चैनल, मतलब सेम चैनल है, उस पर वीडियो पड़ा हुआ है सी शार्प के प्लेलिस्ट के नाम से। तो सारे तुम्हें बेसिक टू एडवांस मिल जाएगी, कि तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें मतलब क्या है कि ना डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये मेरा मतलब मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तुम मेरा प्रॉपर अगर सही सुनते रहेगे, और तुम कंसिस्टेंसी अगर बरकरार है, ये नहीं होता कि वीडियो जो चला दिए फिर कहीं अलग ध्यान रखे हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू का क्वेश्चन इतना मतलब करा दूंगा कि जो ट्रिकी क्या होता है कि उसको सॉल्व करते चले जाओगे और निकल जाएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड